हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। आप सभी ने हिंदी में मुहावरे तो पढ़े ही होंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में इडियम्स को पढ़ना। इडियम्स को ही हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं और जो फ्रेज होते हैं, फ्रेजेस को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। ये दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता है। तो चलिए जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इडियम क्या होते हैं। देखिए, जो इडियम्स होते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ड्स होते हैं इनका जो जनरल मीनिंग होता है ना, ये इनका जो मीनिंग होता है इनके जनरल मीनिंग से यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपके लिए लिखा अ पीस ऑफ केक, ठीक है, या कहीं कहीं पे ए पीस ऑफ भी बोलते हैं, ए पीस ऑफ केक। अगर आप इसका जनरल मीनिंग देखेंगे तो इसका अगर आप जनरल मीनिंग निकालेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा केक का टुकड़ा। ठीक है, ये होता है इसका जनरल मीनिंग, सामान्य अर्थ। ठीक है, लेकिन जब आप इसी को इडियम में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इसका अर्थ जो होता है या जो इसका मीनिंग होता है वो जनरल मीनिंग से अलग हो जाता है। यहाँ ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान काम। ठीक है, तो इडियम्स क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शब्दों का सामान्य अर्थ होता है वो यहाँ पे बदल जाता है। अ पीस ऑफ केक का सामान्य अर्थ क्या होगा? जनरल मीनिंग होगा केक का टुकड़ा, लेकिन जब हम इसको इडियम में यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है बहुत आसान काम, यानी कि इसका जनरल मीनिंग से इसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारे फ्रेज होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, देखो, जो फ्रेज होते हैं ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, बट ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं। और साथ ही क्या होता है कि इनको पढ़ने से हमें इसका जनरल मीनिंग समझ में हमें आ जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रेज होता है, फ्रेज ये भी शब्दों का ग्रुप होता है। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं बनाता है, लेकिन इन शब्दों से सामान्य अर्थ आपको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों से कहा इन द मॉर्निंग, मैंने बोला इन द मॉर्निंग, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं, लेकिन इसको इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ने से इसका जनरल मीनिंग निकल के आ रहा है सुबह में। ठीक है, तो मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनको पढ़ने से इनका अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने बोला एट होम, इसका मतलब क्या होता है? घर पर। ठीक है, ये भी कोई कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन इनको पढ़ने से इनका अर्थ समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बोला ऑन द टेबल, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसका समझ में आ रहा है हमें अर्थ मेज पर। ठीक है, तो यानी कि इन फ्रेजेस का यूज़ करते हैं हम सेंटेंस में। ठीक है, इन्हीं को यूज़ करके तो एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अर्थ जान लिया आपने कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। ईडियम जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनका जो जनरल मीनिंग होता है वो यहाँ पे बदल जाता है। और फ्रेज क्या होते हैं? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं।